नमस्कार साथियों। मैं आज आपको कुंडली के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ये हमारे पास कुंडली का डायग्राम है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। एक पूरी कुंडली में 12 खाना होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 खाने होते हैं। इन खानों को हम भाव कहते हैं या घर कहते हैं। ये फिक्स होता है, हर कुंडली में भाव या घर फिक्स होते हैं। जैसे ये हर एक कुंडली के, किसी भी व्यक्ति के कुंडली के इस घर को हम प्रथम भाव कहते हैं। ये फिक्स होता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। ये भाव फिक्स होते हैं। पहला भाव है जिसको हम लग्न कहते हैं। दूसरा भाव धन। तीसरा भाव परिश्रम और छोटे भाई के लिए होता है। चौथा भाव जो होता है वो सुख, संपत्ति, वाहन, माता का घर होता है। पांचवा भाव जो होता है संतान का होता है, बुद्धि का होता है। छठा भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण और शत्रु के लिए। सातवां भाव आपके जीवन साथी के लिए होता है और पार्टनरशिप भी इसी से देखा जाता है, इसी भाव से। आठवां भाव आयु के लिए और मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु के लिए आठवां भाव होता है। नौवां भाव आपके पिता, आपके भाग्य को नौवें भाव से देखते हैं। दसम भाव जो होता है वो नौकरी के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है। ये हम 10वें भाव से देखते हैं। और लाभ, लाभ भाव यानी ये 11वां भाव है। लाभ, जिससे हम लाभ देखते हैं, इच्छा देखते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये सब हम, या लाभ होगा कि नहीं होगा, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। और 12वें भाव से हम व्यय देखते हैं, अपने खर्चे देखते हैं, हमारा खर्चा कितना होगा। इसमें अस्पताल, ये सारा कुछ देखते हैं, इसी से देखते हैं। अस्पताल के खर्चे भी देखते हैं, जेल यात्रा भी देखते हैं। ये 12 भाव हैं। अब ये 12 भाव हमेशा फिक्स होते हैं। ये जहाँ है वहीं होंगे। धन भाव जहाँ है वहीं धन भाव वहीं होंगे। लाभ भाव जहाँ है 11वां, ये लाभ भाव का स्थान है, ये लाभ भाव यही होगा। संतान, हम पंचम भाव, ये संतान भाव होता है, ये यही होता है। हाँ, ये भाव तो फिक्स होते हैं लेकिन राशियां अलग अलग होती है। इन भावों में राशियां होती हैं, 12 राशि होती है। हर कुंडली में 12 राशियां होती हैं। अब ये जरूरी नहीं होता है, जैसे 12 राशि होते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ये भाव तो हमारा फिक्स होता है, बट राशियां फिक्स नहीं होती हैं। राशियां जरूरी नहीं है कि एक नंबर यही हो। भाव एक नंबर है लेकिन राशि हमारे को या तो एक नंबर किसी की कुंडली में यहाँ लिखा होगा, किसी के कुंडली में एक नंबर यहाँ होगा, किसी की कुंडली में एक नंबर यहाँ होगा, किसी की कुंडली में एक नंबर यहाँ होगा, यानी मेष राशि उसका यहाँ होगा। जिसका एक नंबर यहाँ है उसका यानी कि मेष राशि ये है। इस मेष राशि को परिश्रम भाव मिला हुआ है। या एक नंबर यहाँ है तो यानी कि उस जातक के कुंडली में जो मेष राशि यहाँ है उसे लाभ भाव मिला हुआ है। ऐसे होता है। जैसे पांचवा है, अगर किसी के कुंडली में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सुख, माता के घर में 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये सिंह राशि को मिला हुआ है। इसके जो मालिक हैं वो सूर्य देवता हैं। ठीक है। 12 राशि कौन कौन से होते हैं? 12 राशि जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ मिला है, किसी की कुंडली में एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। एक फिर से शुरू हो जाता है यहाँ पे,
तो 12 राशि, यानी कि यहाँ पे ये अगर किसी का 1 है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना होना, भाव फिक्स होते हैं, राशियां उसमें अलग अलग चेंज होती रहती हैं। जैसे किसी के कुंडली में 1 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कि ये यहाँ पे ये 1 नंबर यानी इस मेष राशि यहाँ पे है उनका, तो जो मेष है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, यानी कि मेष, फिर वृषभ को मिला ये अगला राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब मैंने, आप यहाँ देखो, प्रत्येक राशि, जितनी भी राशियां हैं, उन सभी राशियों का स्वामी ग्रह भी होते हैं, उनके एक मालिक होते हैं, हर राशि के एक मालिक होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे मेष राशि, मेष राशि के स्वामी ग्रह कौन होते हैं? मंगल। वृषभ राशि, ये वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र को स्वामित्व मिला हुआ है, वृषभ राशि के मालिक हो गए शुक्र देव। मिथुन, मिथुन राशि के मालिक कौन हो गए? बुध देव हो गए। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा हो गए। सिंह राशि के मालिक सूर्य देव को बनाया गया। कन्या राशि बुध देव को बनाया गया। तुला राशि शुक्र देव को बनाया गया। वृश्चिक राशि मंगल देव को बनाया गया। धनु राशि गुरुदेव को मिला, गुरुदेव मालिक है धनु राशि के। मकर शनिदेव हैं, कुंभ शनिदेव हैं, और मीन भी गुरुदेव। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अधिकतर राशि, अधिकतर जो भी हैं, जैसे मंगल यहाँ भी हैं, मंगल आपका यहाँ भी हैं, इनको 2 राशियाँ मिली है, मेष और वृश्चिक। गुरु यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको भी 2 राशियाँ मिली है, धनु और मीन। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किन किन ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हुई हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप देखोगे कि कुछ ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हुई है, जैसे मेष और वृश्चिक। ठीक है, मेष और वृश्चिक, इनके मालिक मंगल देव, मंगल देव को 2 राशियां मिली, मेष और वृश्चिक। शुक्र देव को भी 2 राशियां मिली है, वृषभ राशि और तुला राशि। बुध देव को भी 2 राशियां मिली है, मिथुन और कन्या राशि। गुरुदेव को भी 2 राशियां मिली हैं, धनु और मीन। शनिदेव को भी 2 राशियां मिली हैं, मकर और कुंभ। आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 जो ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि, इन दोनों को 2-2 राशियां मिली है, यानी कि 5 कितने हो गए, यानी कि टोटल 10 राशियां है ना। 10 राशियां इन 5 ग्रहों को मिली है। बाकी हमारे 10 राशियां 12 राशियां होती है, तो 2 राशियां बच गई हमारी। वो 2 राशियां हो गई सिंह राशि और कर्क राशि। सिंह राशि और कर्क राशि, सूर्य एवं चंद्रमा को सिर्फ 1-1 राशियां ही मिली हैं, समझ गए ना। चंद्रमा और सूर्य को सिर्फ 1-1 राशियां मिली हैं। सूर्य को है ना सिंह राशि मिली है और चंद्रमा को कर्क राशि मिली है। अब बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको 2-2 राशियां मिली हैं, मैंने आपको बताया ही। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आप ये कंफ्यूज ना हो। भाव फिक्स होते हैं, हर कुंडली के भाव फिक्स होते हैं। जो भाव है वो धन भाव है, तो धन भाव यही होंगे। अब आप ये देखो कि अगर धन भाव पे, अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिख दिया, ठीक है, ये धन भाव हो गया। यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर का मतलब क्या हो गया? आप देखो 6 नंबर यानी
ये किसको मिला है? यहाँ की राशि कौन हो गई? कन्या राशि। 6 नंबर कन्या राशि। ठीक है। अब आप देखोगे कि ये कन्या राशि, इस कन्या राशि के मालिक कौन है, स्वामी ग्रह कौन है, वो इसके ग्रह कौन है, स्वामी ग्रह कौन है? तो आप देखोगे कि कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी ग्रह हो गए बुध। बुध देव को बनाया गया है, यानी कि धन भाव के जो स्वामी हैं ये कौन हो गए? बुध देव हो गए। ठीक है। वैसे ही हो गया। अगर ये 6 हो जाता है तो ये 7वां राशि हो गया, ये 8वें नंबर का राशि हो जाएगा, ये 9वें नंबर का राशि हो जाएगा, ये 10वें नंबर का राशि हो जाएगा, ये 11वें नंबर का राशि हो जाएगा, या 12 हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। ठीक है। यानी कि इस कुंडली में हम देखेंगे तो 5वां जो है, यानी ये भाव तो एक ये फिक्स होता है, ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी पहला भाव, पहला भाव हो गया। मैंने पहले बताया ना ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव किसको मिला हुआ है? 6 नंबर को। 6 नंबर मीन्स कन्या राशि को। कन्या राशि मीन्स बुध देव इसके मालिक है। अब यह है 5वां घर। 5वां घर है यानी कि पहला भाव हो गया, या 5वां लिखा हुआ है, इसके मालिक कौन हो गए? सूर्य देव। इस मिला किसे है? सिंह राशि को। ये देखो सिंह राशि 5 नंबर सिंह राशि हो गए, यानी कि ये इसको लग्न कहते हैं, लग्न भाव। हर एक कुंडली में जिसका भी यहाँ पे जो भी लिखा होगा 5 हो, तो जिसके यहाँ जिसके कुंडली में 5 लिखा है उसका लग्न सिंह है, सिंह लग्न के वो जातक हैं। 5 नंबर। ठीक है। और उसके मालिक कौन हो गए? सूर्य देवता हो गए। ठीक है। आ गई ना समझ में? ये हो गए सूर्य देवता 5 नंबर। ठीक है। आप किसी को भी देख लो, कहीं भी देख लो, अगर मान लो यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? इसको पूरा डिटेल बताओ, क्या कहोगे इसे? इसे हम ये कहेंगे कि पहला भाव, ठीक है, या पहला घर, कुंडली का पहला भाव या पहला घर में जो नंबर लिखा हुआ है 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर किसे मिला? मीन राशि को मिला। ठीक है। जन्म के टाइम पे उसे वो मीन राशि मिला, लग्न उसका मीन राशि हो गया। ठीक है। मीन राशि लग्न हो गया। और मीन राशि के स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी हैं गुरुदेव, गुरु। यानी इसके लग्न भाव के, यानी लग्नेश हो गए गुरु। ठीक है ना। लग्न, पहला भाव लग्न, और लग्नेश यानी इस 5, इस यहाँ पे 12 नंबर है तो, ठीक है ना, 12 नंबर है तो मीन राशि हो गया, लग्न मीन हो गया। और लग्नेश क्या हो गया? यानी लग्नेश मीन्स मालिक, मीन राशि के लग्नेश, मीन राशि के मालिक गुरुदेव हो गए। ठीक है।